अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे C++ एंड CS201 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 और इसमें हमने बात करनी है अरेज। अरेज क्या होती है। अरे मीन अरे होता है। अरेज काफ़ी वर्ड्स मिला के मीन उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिला के हम उसको अरेज कहते हैं। अब अरेज बेसिकली होती क्या है। अरेज वेरिएबल्स हैं। अब अगर हम इसके अंदर 100 वेरिएबल ऐड करें तो हमें बार बार वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, यानी 100 लाइंस हमें लिखनी पड़ेगी। बट जब अरे आई ना तो इसने बहुत ही इजी काम कर दिया। इसने क्या कर दिया, बहुत इजी काम कर दिया। इसने कहा अरे के अंदर आप अपनी वैल्यू लिखो, चाहे वो 1000 हो चाहे 1000 हो, जितने मर्जी 1000 हो 100 हो, जितने मर्जी आप लिख लो। जस्ट आपने उसके अंदर कमांड एक ये दे देना, इसके अंदर इतनी है और आप ये मुझे सर्च करके दो। तो उसने आपको ज़्यादा वेरिएबल यानी ज़्यादा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीन आपको अगर 3 भी आपने पूछने हैं तो उसके अंदर 3 वेरिएबल ऐड कर दो, वो आपको आंसर दे देगी। अब मैं कोडिंग करवाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगी। हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std मेन एंड ये हमारे पास आ गया। अब अरेज है क्या। फॉर एग्जांपल हम एक इंट वैल्यू ले रहे हैं, इंट x, उसका हम कह रहे हैं ये हमारे पास है इसके अंदर वैल्यूज हैं 3। कितनी है 3। अब यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अब 3 वेरिएबल्स लिखने थे। इन x1 है, x2 है, x3, x ये x वो है। तो इससे अच्छा अब हमें अरे ने हमारा ये काम इजी कर दिया। जस्ट हमने ये लिखा ना और इसके अंदर हमने वैल्यू दे देनी। कौन सी है। एक को हम वैल्यू देते हैं 20, एक को हम वैल्यू दे देते हैं 50, एक को हम वैल्यू दे देते हैं 30। ठीक है। सी आउट हमने इसका कहने से लेना है। सी आउट में हमने लिख देना है कि भाई हमें x2 निकाल के दो, इसमें से x2 निकाल के दो। मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। पहले अरे के नेम से, अरेज के नेम से मैं इसको सेव करता हूँ। अब क्या है, ये क्या करेगा, जो इसमें सेकंड नंबर पे अब आपको पता है हमारे पास 50 वैल्यू है, ये हमें ये निकाल के देगा। और फर्स्ट नंबर पे 20, थर्ड नंबर पे है 30। तो हमने इसको कहा भाई सेकंड वाली वैल्यू निकाल के दी, हमें 50 निकाल के दे देगा। ठीक है। कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक आ गई। सी आउट लेस देन x2 हमने बिल्कुल ये ठीक लिखा। हाँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है हमने इसको 3 वैल्यूज दी है 20, 50, 30। हमने इसको कहा भाई x2 निकाल के दे। 2 हमारे पास 50 आता तो ये हमें 50 निकाल के दे देगा। तो कंपाइल हो रहा है, रन करता हूँ। तो यकीनन हमारे पास आंसर इसका रॉन्ग आएगा 30। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास तो 50 है तो 30 क्यों है। तो अब मैं आपको बता दूं, अरेज में जब भी वैल्यू को स्टार्ट होनी है वो 0 से स्टार्ट होंगी। मीन अब यहाँ पे हमारे पास था 0, 1, 2, 3। ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। तो इसने तो हमें वैल्यू बिल्कुल ठीक दी है जो हमने इसको कहा था अरेज के मुताबिक 0 ये। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहूंगा ना कि ये हमें 1 वैल्यू निकाल के दे, अब ये हमें निकाल के देगा 50। अरेज में जब भी वैल्यू स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास 20 0 था, 50 1 था, 30 2 था, यानी 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप में। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब चेक करिए, अब हमारे पास आएगा इसका 50 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अरेज की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट मैं आपको एक और कोड करके दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको 100 वैल्यूज दूंगा और वो उसमें से हमने फाइंड करना कि भाई हमें 25 निकाल के दे, 30 निकाल के दे, 45 कहाँ पे है, हम उससे वैल्यू पूछेंगे। आप यहाँ पे इंट 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट
एक का हम रख देते हैं z और एक का हम रख देते हैं i नेम, ठीक है। और इंट a हम रख लेते हैं 100। कितनी वैल्यूज रखनी है? 100। ठीक हो गया। अब क्या किया हमने, यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर लूप लेना है। फॉर लूप आपको मैंने वीडियोस में करवाया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लिया? फॉर लूप लिया। फॉर लूप आपको पता है हम एक ही कंडीशन के, एक ही यानी फॉर के अंदर सारी चीज़ें लिख देते हैं। जैसे i इज इक्वल टू, i हमारे पास 1 एंड i क्या करे, लेस देन 100 तक उसको रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन प्लस i इंक्रीमेंट, ये हमारे पास इंक्रीमेंट है। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, इजी हैं, क्योंकि मैंने पीछे तफसील से मैं आपको करवा के आया हूँ। वो वाला लेक्चर जाके फिर वॉच कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अंदर अब हमने लिख लेना है a, कौन सी वैल्यू ली है? i एंड इज इक्वल टू i के बराबर। ये क्या चीज़ है? हमने उसको कहा है कि भाई 100 वर्ड्स है आपके पास, 100 में से मीन 100 तक काउंटिंग आपके पास, हम इसमें से आपको जो कहेंगे ना आपने हमें वो निकाल के देनी। इंक्रीमेंट हमने दे दी है कि 100 तक ही वैल्यू आए। हमने उसको कहा i 1 के बराबर है और i 100 है। अब ये i 100 टाइम रन करेगा, जो वैल्यू हम उससे मांगेंगे वो हमें वो प्रोवाइड कर देगा। अब हम इसको देते हैं सी आउट। सी आउट में हम इसको दे देते हैं प्लीज एंटर अ पॉजिटिव, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक हो गया। और ठीक है, ये हमने इसको बोल दिया। नेक्स्ट अब हम कहते हैं कि भाई सी इन, इसमें क्या करना हमने, सी इन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के आया हूँ। सी इन हमने z वैल्यू, पहले हमने z रखी है ना, z वैल्यू हमने इसको सी इन में कहा है। अब हमने इसको कहा कि भाई फाउंड कर, तू इंट फाउंड कर, जो नंबर हम तुझे कहते हैं वो तूने नंबर हमें फाउंड करके देना है, ठीक है। ये भी बहुत अहम है इस चीज़ के अंदर। अब हम इसको अगेन एक लूप देते हैं फॉर का, और इसमें हम वैल्यू वही अगेन दोबारा ऐड करेंगे। i कहाँ से अब स्टार्ट हो? 0 से। अब i ने स्टार्ट होना है 0 से, और i लेस देन 100 तक काम करेगा। और i इंक्रीमेंट ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट का आपको टोटली पूरा लेक्चर में समझाया है। इंक्रीमेंट अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये जब तक आपकी बाइट्स नहीं खत्म होंगी ना विंडो की, 32 बाइट्स से 64 बाइट्स का आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, तब तक ये रन होता रहेगा, ये स्टॉप ही नहीं करेगा। यानी आप इसको एक वायरस टाइप भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट, अब हमने नीचे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर ये नजर आ जाए, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने इसको दोबारा कंडीशन देनी है। इफ अगर क्या हो, z आपके पास, इफ z इज इक्वल टू a i के बराबर आए, किसके? a i के बराबर आए, तो यू फाइंड, तो आपने फाउंड करना है किसको? i को। कौन से हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है? a i, अगर हम i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो फाउंड क्या करें? इज इक्वल टू 1 को। एंड ब्रेक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी है। ब्रेक ना लगे तो ये वही इंक्रीमेंट की तरह वर्क करता रहेगा।
ठीक हो गया, ये हमने लगा लिया। अब अगेन हम इसको एक कंडीशन दे रहे हैं कि इफ अगर इसने फाउंड कर लिया, इफ अगर इसने फाउंड कर लिया क्या चीज, फाउंड 1, इफ वही अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना फाउंड 1 करना है। इफ अगर इसने फाउंड कर लिया किसको, इज इक्वल टू 1 को, तो क्या होगा, तो सी आउट, हमें सी आउट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, सी आउट हमें मिले कि वही फाउंड, ज़्यादा हम लेंथ ही नहीं लिखते, हम जस्ट यही लिख देते हैं वी फाउंड इट, वी फाउंड इट, यहाँ पे वी फाउंड जस्ट हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। आगे हमने वही एंडर लगा के हम इसको स्टॉप करते हैं। इफ अगर इसने फाउंड ना किया, वही एल्स की कंडीशन हम लगाते हैं। अगर इसने फाउंड ना किया तो हम कहेंगे दिस नंबर वाज नॉट फाउंड। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस नंबर वाज नॉट फाउंड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस नंबर वाज नॉट फाउंड, दिस नंबर वाज नॉट फाउंड। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं। सी आउट OUT, मिस्टेक आ गई। कंपाइल करते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं। आई थिंक ऑल थिंग्स ठीक है, सब चीज़ें। अब क्या करना है, हमने इसको कहना है, इसने हमसे पूछा है प्लीज इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने इसको नंबर कहना है 25 हमें ढूंढ कर दे, तो वही फाउंड, इसने हमें 25 हमें ढूंढ कर दे दिया। तो ये हमारा कोड था। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें और चेक कर लें ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।